अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो नाइन्थ लेक्चर है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो शिपिंग प्लान किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब शिपिंग प्लान क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, फिर प्रोडक्ट अभी प्रोडक्ट सोर्सिंग का नहीं पढ़ा, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमने ऐड प्रोडक्ट किस तरह करनी है सेल्स हैंडल के अंदर। अब जो ऐड प्रोडक्ट के बाद जो सिनेरियो होता है ना, वो होता है हमारा कि हमने शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अब शिपिंग प्लान से मुराद ये कि अब हमने स्टॉक मंगवाना है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट हम लोगों ने लिस्ट अप की है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, अब उसका स्टॉक जो है वो कहाँ से मंगवाना है और कैसे मंगवाना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो सेलर होते हैं वो अपना स्टॉक मंगवाते हैं चाइना से, ठीक है, थ्रू अलीबाबा या थ्रू अली एक्सप्रेस या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां से। ठीक है, जी जी, बाय शिप आते हैं या बाय एयर, जो भी जहां पे भी, या बाय एक्सप्रेस रियल ट्रेन के जरिए भी आता है स्टॉक। तो डिफरेंट वेज हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्टॉक मंगवाना है या फिर कुछ सेलर जो है वो अपनी कंट्री से ही स्टॉक उठाते हैं। ठीक है, तो अब हमें स्टॉक मंगवाना है, स्टॉक मंगवाने का तरीका कार क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मार्क करना है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है आपकी, उसको यहाँ से मार्क करना है। मैनेज इन्वेंट्री में जाके मैनेज इन्वेंट्री में ये देखा, मैनेज इन्वेंट्री में आओ, तो वहां से आपने जो भी इन्वेंट्री मंगवानी है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का स्टॉक मंगवाना है, आप उसको मार्क करना पहले। मार्क करके फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्शन ऑन सिलेक्टेड, वन सिलेक्टेड, क्योंकि हम लोग वन किया है। अब ये देखो मैं टू करूंगा तो टू सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो भी स्टॉक आपने मंगवाना है उसके ऊपर आप मार्क कर लेंगे। यहाँ से जाके आपने फिर क्या करना है, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री का ऑप्शन है हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर जब हम लोगों ने क्लिक किया तो अब ये हमें इस पेज पे ले आया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप सिर्फ इसको कन्वर्ट ओनली करना चाहते हैं FBA टू FBM या कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री है। इसको लिस्टिंग को हम कन्वर्ट करके तो इसके अंदर इन्वेंट्री जो वो लाना चाहते हैं। अब जब हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे उसने हमें एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे दिया है। वो कहता है कि इसको फिल करो, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करो। अब सम टाइम आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं बैटरी वाली, जिनके अंदर बैटरी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इज दिस प्रोडक्ट अ बैटरी और डज इट यूटिलाइज बैटरी। क्या ये प्रोडक्ट बैटरी है या इसके अंदर बैटरी यूटिलाइज हो रही है? अगर यस, अगर बैटरी है या बैटरी यूटिलाइज हो रही है तो यस कर दे, अगर नहीं है तो उसको फिर नो कर दे। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि इज दिस प्रोडक्ट कंसिडर्ड अ डेंजरस गुड, अ hazard, फॉर एग्जांपल चार्जिंग वाली बैटरी है, ठीक है, उसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करते हुए बंदा भूल जाता है। ठीक है, भूल के ज़्यादा टाइम ले लेता है, कुछ स्पार्क वगैरह हो जाता है तो बैटरी फटने का हादसा भी होता है, या बैटरी खराब होने का हादसा होता है, या कुछ ऐसा हादसा होने का हादसा होता है कि उसमें किसी को जानी या माली नुकसान हो सकता है। तो आप यहाँ पे करेंगे यस। फिर जब यस करेंगे ना, फिर आगे आपको एग्जाम्पशन शीट जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। वो एग्जाम्पशन शीट जो है वो मैं आपको उसका तरीकाकार नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि वो कैसे हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पशन शीट हम लोग क्यों अपलोड करते हैं? यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक है गेटेड गेटेड प्रोडक्ट और एक है अनगेटेड प्रोडक्ट। अब गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती है? गेटेड प्रोडक्ट वो होती है जहां जिन प्रोडक्ट्स पे हमें अप्रूवल की जरूरत होती है अमेज़न से। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिनके अंदर बैटरी वगैरह यूटिलाइज हो रही है, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, या लिक्विड जिनके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर है, या फिर केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक हमें जो है वो अमेज़न से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम लोग एग्जाम्पशन शीट जो है वो अपलोड करते हैं और अपलोड करके फिर अमेज़न से अप्रूवल लेते हैं। इस चीज की समझ आ गया? तो ये मैं आपको एग्जाम्पशन शीट किस तरह से अपलोड करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बताऊंगा प्रोसेस। तो अभी
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो जिसके अंदर हमें एग्जाम्पशन की जरूरत नहीं है, हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो आप बस यहाँ पे नो नो कर देंगे, ठीक है। इसको सबमिट किया, जैसे सबमिट किया अब ये कंप्लीट हो गया, अब इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो फिर बोला कि यही आपके पास जो है वो आपका एसन है जिसके ऊपर आप जो है अपना स्टॉक वगैरह मंगवा रहे हो, ये उसका सेलर एसक्यूयू है, ठीक है। अब इसको यस सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब क्या बोला, वन ऑफ सिलेक्टेड आइटम फॉर दिस रिक्वेस्ट रिक्वायर्स योर अटेंशन, ठीक है। अब हम इसकी अटेंशन देख लेते हैं कि इसके अटेंशन क्या है। अब वो लिस्टिंग जो है कन्वर्ट होने जा रही है इसके ऊपर एफबीए के ऊपर, तो हमें उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो हो जाती है कन्वर्ट तो फिर साथ ही हम लोग जो अब उसको कर लेंगे, शिपिंग प्लान उसको क्रिएट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं हम लोग जाते हैं साइन एंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी के अंदर। तो यहाँ से फिर हम लोग जब साइन एंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी करते हैं वहां पे हम अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। अब इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं वो भी जरा देख लें। अभी मेरे पास इधर अभी लिस्टिंग नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं अब ये जो प्रोडक्ट है ना ये बेसिकली फेस मास्क है, तो इसकी कैटेगरी में इसकी स्पेसिफिक जो कैटेगरी है उसमें इसको अप्रूवल की जरूरत है। तो वहाँ इसलिए हम इसमें अभी जब तक हमें अप्रूवल नहीं मिलता हम लोग इसका शिपिंग प्लान वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं इसमें ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सप्लायर का जो शिपिंग एड्रेस है, जो भी सप्लायर होगा बेशक वो चाइना के अंदर है यूएसए के अंदर है, जहाँ से आप अपना स्टॉक उठा रहे हैं उसका आप एड्रेस लेंगे। आप एड्रेस लेके यहाँ पे ऐड एड्रेस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपने कंट्री वगैरह डालनी है जिस कंट्री से आप अपना स्टॉक मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो नेम को आपने चेंज नहीं करना क्योंकि ये स्टोर का नेम है तो स्टोर का नेम ही रहने दें। यहाँ पे अपने सप्लायर का एड्रेस वगैरह डाल दें, यहाँ पे सिटी डाल दें, यहाँ पे आप उसका जो भी स्टेट और प्रोविंस है वो उसमें डाल दें। ये पोस्टल कोड है, यहाँ पोस्टल कोड या जिप कोड ऐड करें और यहाँ पे फोन नंबर ऐड करके यहाँ पे शिप फ्रॉम दिस एड्रेस का, समझा दिया। जब शिप फ्रॉम दिस एड्रेस करेंगे तो फिर आपको वो नेक्स्ट टाइम में ले जाएगा। जी जी।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना एड्रेस आ गया फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने डाल दिया। अब यहाँ पे आगे दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या केस पैक। अब ये पता है क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें शिपिंग एड्रेस वगैरह ही ऐड नहीं किया। तो चलो मैं आपको एक और इधर से बता देता हूँ। ठीक है। अब ये देखिए इंडिविजुअल प्रोडक्ट और ये है केस पैक। अब इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें ये फ़र्क है कि आप जो है वो सारा मिक्स करके जो है वो इसमें प्रोडक्ट्स आप अपनी भिजवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिएशन है या डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप इंडिविजुअल पैक में प्रोडक्ट में सारे सेम जो है कलर डाल के तो भिजवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अलग अलग कलर आए, तो फिर आप इसको इसको क्लिक करें, कंटिन्यू शिप करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि यूनिट पर केस कितने हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 50 पीस मंगवा रहे हैं, तो 25 यूनिट जो वो एक पर केस में है। केस मीन कार्टन के अंदर है, ठीक है, और 2 कार्टन हमारे। ठीक हो गया, ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसको कंटिन्यू कर दिया। अब जब कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा भी अप्लाई अप्लाई फॉर अप्लाई टू ऑल, या फिर जो भी आपने प्रिपरेशन आपने किससे करनी है, तो हमने इधर ऐड करना नो प्रेप नीडेड, क्योंकि हम अमेजोन से या जो भी अदर प्रोसीजर है हम उनके जरिए जो है वो नहीं करवा सकते, प्रिपेयर नहीं करवा सकते लिस्टिंग। हम लोग खुद जो है इसको लिस्टिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टॉक इसका प्रिपेयर कर रहे हैं। जी जी, वो बाद में होंगे। ठीक है। तो ये जो शिपिंग प्लान है ना, इसमें आपने एक्यूरेट वैल्यू डालनी होती है जो आपने स्टॉक उधर से मंगवाना है। अगर 50 पीस मंगवाना है तो 50 ही डालने हैं, बाद में ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है। फिर जब भी आपने अपना न्यू स्टॉक मंगवाना है, फिर उस हिसाब से आपने अपना स्टॉक इसमें ऐड करना है। तो यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके आगे आपने फिर सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि यही हमारा वेयर हाउस है, उसमें दो केसेस हैं, 50 यूनिट है, अप्रूव एंड कंटिन्यू कर दें। ठीक हो गया जी। फिर यहाँ पे आके आपने कार्टन वगैरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने डालनी है। अब वर्क ऑन शिपमेंट, ये जो शिपमेंट थी इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखें यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप शिपिंग सर्विसेज आप कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। एक तो हमारा जो स्मॉल पार्सल डिलीवरी होता है, ठीक है, इतने बड़े हमारे ये कार्टन का साइज जो है ना डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें वेट वगैरह भी जो वो कम होता है, और बॉक्सेस के जो डायमेंशन है वो भी कम होते हैं। और एक होता है जी लेस देन ट्रक लोड, एल टी एल। ये जो है एक बहुत बड़ा जो वो होता है हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, जिस, हाँ, ये पार्सल वगैरह का एक हिसाब होता है, का पैलेट होता है। ये शिपिंग पैलेट्स है। पैलेट्स के अंदर जो है ना वो हम लोग टन के पैलेट पैलेट के अंदर हम लोग टन के हिसाब से जो है वो अपना स्टॉक भिजवा सकते हैं ट्रकों में। ठीक है। तो उसने नीचे लिखा भी हुआ है एटलीस्ट 150 LP, 150 पाउंड जो है वो हम इसमें शिप करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल पार्सल ही रखना है, क्योंकि हमारा स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर किसी का स्टॉक इतना ज़्यादा है, टन्स के अंदर है, तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके फिर आप जो वो सिलेक्ट करेंगे कि आप बाय एयर भेज रहे हैं या ग्राउंड भेज रहे हैं। ठीक है। या फिर सी के समुद्र के जरिए भेज रहे हैं, तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं।
ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपने जो भी सर्विसेज हैं जो आपको फॉर एग्जाम्पल फेडेक्स है या फेडरल है या यूएस पोस्टल सर्विसेज है या डीएचएल है या यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज है, इनमें से आप कोई डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अदर पे रखें, क्योंकि अदर पे क्या आता है कि चाइनीज जो है ना वो बहुत बात यूपीसी भी यूज करवा देते हैं, कोई भी सर्विस यूज करवा देते हैं, उनका भरोसा कोई नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय एयर इधर सिलेक्ट कर फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आ गया जी आपका आपने शिपिंग लेबल जो आप वो जनरेट कर रहे हैं, तो आपने बोला कि एवरीथिंग इन वन बॉक्स, या फिर हमारे पास दो बॉक्सेस हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी मल्टीपल बॉक्सेस। ठीक है जी। अब मल्टीपल बॉक्सेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे 25 यूनिट है और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हमारे पास 2। आगे उनका जो कार्टन का वेट है ना, कार्टन का वेट वो आप इसमें ऐड कर दें 24 MB, और यहाँ पे फिर आप डायमेंशन वगैरह जो भी आपकी हैं वो ऐड कर दें। ठीक है जी। तो डायमेंशन ऐड करके इसको कंफर्म कर दें, कंफर्म करके फिर यहाँ से आप जो नीचे से आके अपने लेबल्स वगैरह प्रिंट कर दें। यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है, जिस तारीख को आपको सप्लायर बोला है कि मैं शिप कर दूंगा, प्रिंट बॉक्स लेबल्स, यहाँ पे आपने बॉक्स लेबल प्रिंट करके ये आ गया कि आपके बॉक्स लेबल जो जिनको कार्टन लेबल भी बोलते हैं, ये आपको कार्टन लेबल आ गए। ठीक है जी, जो आपके कार्टन के ऊपर लगेंगे। तो ये आप डाउनलोड करके तो अपने सप्लायर को भेज दें, सेंड कर दें और उसे बोलेंगे ये पैच कर दीजिए, देखा उसने नीचे कार्टन लिखा भी और उसने बोला ये लेबल इस तरह लगाए। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप कर दीजिए कंप्लीट शिपमेंट, ये अब आपकी शिपमेंट कंप्लीट हो गई है। अब जैसे आप लोगों ने आपने उसको कार्टन लेबल भेजना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने बॉक्स आइटम लेबल्स भी भेजने हैं। आइटम लेबल्स कहाँ से जनरेट करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैं आज ही आपको स्टॉक शिप कर दूंगा, आप यहाँ से करें मार्क एज शिप, समझा दिया। फिर उससे ट्रैकिंग आईडी लेके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है और उसको सेव ऑल पे क्लिक करके वर्क ऑन अनदर शिपमेंट में चले जाए। तो ये सारा प्रोसेस है जी। अब आपको मैं बता देता हूँ आइटम लेबल कहाँ से जनरेट करने, ये तो हो गया कार्टन लेबल और पूरा शिपिंग प्लान, इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे आगे आपने प्रिंट आइटम लेबल्स। अब जहाँ जितने भी आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कितने 50 पीस ऑर्डर किए थे, तो 50 यहाँ से जो वो आइटम लेबल प्रिंट कर लेंगे। ओके, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है वो आइटम लेबल प्रिंट हुए आ जाएंगे या डाउनलोड हो जाएंगे हमारे पास। ये देखिए, अब इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आइटम लेबल्स आ गए हैं, समझ आ गया। तो ये सारा प्रोसेस है हमारा शिपिंग प्लान का, किस तरह से शिपिंग प्लान क्रिएट होता है।